Hello my dear engineers, welcome back to my YouTube channel Explore Engineering Skills. In last video we have completed circle command and today we will discuss rectangle command. As you know that rectangle command is a type of drawing command which is used for making objects like rectangle in AutoCAD. Rectangle command can be selected in three ways. The first way is ribbon में जाके ड्राइंग कमांड्स में जाना है, वहां पे रेक्टेंगल है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या रेक्टेंगल कमांड आएगा। और जो सेकंड तरीका है वो कमांड लाइन या जिसको हम कहते हैं सर्च बार में रेक्टेंगल सर्च करना, वहां से भी रेक्टेंगल निकलेगा। और जो तीसरा तरीका है वो शॉर्टकट है REC एंटर। जब मैं REC एंटर करता हूँ, REC एंटर करने के बाद ये मुझे कह रहा है स्पेस पे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और चैम्फर एलिवेशन फिलेट विड्थ एंड थिकनेस, ये इसके टाइप्स है, मतलब रेक्टेंगल के टाइप्स ये हैं। ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा फर्स्ट कॉर्नर सिलेक्ट। जब मैं फर्स्ट कॉर्नर सिलेक्ट करूँगा, इसके बाद क्या रहे स्पेस पे अनदर कॉर्नर एरिया डायमेंशन रोटेशन। अब मैं यहाँ पे स्पेस पे करूँगा सेकंड कॉर्नर। जब मैंने यहाँ पे सेकंड कॉर्नर स्पेस पे किया तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। आपको पता है कि रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक लेंथ मुझे पता होना चाहिए और एक विड्थ मुझे पता होना चाहिए। जब मुझे लेंथ और विड्थ पता होता है तब मुझे एक रेक्टेंगल बनता है। अब मैं फिर यहां से करता हूं अब मैंने यहाँ पे क्या अब मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाए हैं, लेकिन इस रेक्टेंगल का ना मुझे लेंथ पता है और ना मुझे विड्थ पता है। अब क्या है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये रेक्टेंगल बन गया है, लेकिन विदाउट डायमेंशंस, ना इसका लेंथ है ना विड्थ है। अब मैं क्या करूँ, क्या मैं अब वो एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसको प्रॉपर लेंथ और विड्थ हो। इसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से मैं REC एंटर करता हूँ। REC एंटर करने के बाद स्पेस पे फर्स्ट कॉर्नर, मैंने फर्स्ट कॉर्नर स्पेस पे किया है। अब मुझे क्या स्पेस पे अनदर कॉर्नर, मुझे दूसरा कॉर्नर की जरूरत, मुझे अब दूसरे कॉर्नर की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पे अब तीन और ऑप्शन है, एरिया डायमेंशन एंड रोटेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे एरिया की, एरिया क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि रेक्टेंगल में दो चीजें नून होना चाहिए, एक लेंथ नून होनी चाहिए और एक विड्थ नून होनी चाहिए। अब कई जगह क्या होता है कि मुझे रेक्टेंगल का एरिया गिवन होता है, उस टाइम मुझे क्या करना है, एरिया पे क्लिक करना है। एरिया पे क्लिक करने के बाद ये मुझे कह रहा है एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करंट यूनिट्स। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल देना है। मुझे एरिया कितना है, मैं यहाँ पे एरिया सपोज करता हूँ दैट इज 5000। कितना है मेरा एरिया, 5000 मेरा एरिया है। इसके बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद अब मुझे कहते हैं कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशंस बेस्ड ऑन लेंथ या विड्थ। देखो जब मुझे एरिया गिवन होता है, एरिया गिवन होने के साथ साथ मुझे या लेंथ गिवन होती है या विड्थ गिवन होती है, तो मैं यहाँ पे क्या दोनों में एक भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज अब मैं लेंथ सिलेक्ट करूंगा। लेंथ सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे ये कह रहा है एंटर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, सपोज द लेंथ इज 100। जब मैं यहाँ पे लेंथ 100 दूंगा तो विड्थ ऑटोमेटिकली आएगी। आज बहरहाल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जो लेंथ है वो मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद देखिए ये यहाँ पे रेक्टेंगल आया। वो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया है, इसका एरिया मुझे 5000 था और जो लेंथ है लेंथ वाज गिवन दैट वाज 1000। अब मुझे अगर इसका चेक करना है कि एरिया इसका कितना है, इसके लिए मुझे यूज करना है ए एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे कह रहा है स्पेस पे फर्स्ट कॉर्नर ऑब्जेक्ट एड एरिया सब्ट्रैक्ट एरिया। देखो मुझे यहाँ पे एड एरिया, आपको पता है एड एरिया मतलब अगर मुझे एरिया में और एरिया ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट एरिया का मतलब है कि अगर मुझे एरिया में और ये सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे आपको सीखना ऑब्जेक्ट जब मैं ऑब्जेक्ट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो मुझे सारे इसका जो सारा ऑब्जेक्ट है इसका एरिया आएगा दैट वाज 5000। अब क्या होता है यहाँ पे कई जगह देखो जो मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है, ये मैंने किससे रेक्टेंगल कमांड से बनाया है। सपोज अब मैं यही रेक्टेंगल बनाऊंगा लाइन कमांड से मैं यही सेम करूंगा जैसे मैं डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड के थ्रू बनाता था। यहाँ पे क्या एल एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं ऑर्थो ऑन करूंगा और ऑन करने के बाद द लेंथ इज 100 एंटर। फिर यहाँ
से 50 है, एंटर, फिर यहाँ से वापस 100 है, एंटर, फिर नीचे 50 है, एंटर, फिर एंटर, बन गया मुझे ये सेम रेक्टेंगल। लेकिन अगर मैं इसका एरिया चेक करूंगा, ए एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मुझे कह रहा है एरिया डज नॉट है, ये मुझे कह रहा है ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव एन एरिया, मतलब ऑब्जेक्ट जो मैंने सिलेक्ट किया इसका एरिया नहीं है। इसका रीजन क्या है कि ये जो मैं जब मैं लाइन के थ्रू जब मैं रेक्टेंगल बनाता हूं तो इसकी जो लाइन है वो एक एक करके सिलेक्ट होती है, वो क्लोज्ड ही होती है, बट वो अलग अलग लाइन 4 लाइंस में बनाया हुआ होता है। जब मैं रेक्टेंगल से रेक्टेंगल बनाता हूं तो ये बिल्कुल एक ही लाइन बनती है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अगर ये वाला मतलब ऐसी कोई फिगर हो, इसका रेक्टेंगल मुझे इसका एरिया मुझे पता करना है, वो मैं इसके लिए मैं क्या करूंगा, ए एंटर करना है। सेम ए एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे पहले फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट करना है, सेकंड कॉर्नर सेलेक्ट करना है, थर्ड कॉर्नर सेलेक्ट करना है एंड फोर्थ कॉर्नर सेलेक्ट करना है। इसके बाद एंटर करता है। देखिए यहाँ पे एरिया क्या है, 5000 इज एरिया। तो ये था जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया एरिया कमांड, ठीक है। तो बन गए यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल मैंने रफली बनाया था। देखिए अब ये वाला मैंने रफली बनाया, अब इसका मुझे एरिया कैसे पता करना है, इसके लिए भी सेम क्या करना है, ए एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह है एरिया 39। अब मुझे एरिया मैंने इसका पता किया है, अब मुझे इसका ये लेंथ है वो पता करना है, विड्थ पता करना है, या जो ये वाले मैंने बनाए इनकी लेंथ कितनी है वो पता करना है। इसके लिए मुझे शॉर्टकट है डी आई एंटर करने के बाद देखो मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये कह रहा है मुझे एक्स इज इक्वल टू 7.9 यानी लेंथ 7.9 है। सिमिलरली अगर मैं इस पे डी आई एंटर करूंगा, डी आई एंटर करने के बाद यहाँ से यहाँ तक क्लिक करूंगा तो ये मुझे कह रहा है द लेंथ इज 100, एक्स इज इक्वल टू 100। अगर सिमिलरली अगर मैं वाई चेक करूंगा, वाई यहाँ से लेके बराबर यहाँ तक है, द वाई इज x and the y is 50। अब मुझे क्या करना है कि ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे मतलब जो इसकी लेंथ है या विड्थ है वो मैंने पता किया है, बट ये मुझे ही पता चला है कि ये कितना है। अब अगर मुझे क्लाइंट को दिखाना है कि इसकी जो लेंथ है या इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, इसके लिए मुझे शॉर्टकट है DLI, डायमेंशन लीनियर। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे टाइप है, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले डायमेंशन लीनियर क्या होती है, वो लाइन जो मुझे लीनियर होती है, यानी वो जो एट एन एंगल ऑफ 0, 100, 90, 100, 270 या 360 पे होती है, वो लीनियर लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। इसके लिए मुझे यूज करने पर डायमेंशन DLI, डायमेंशन लीनियर। DLI एंटर करने के बाद यहाँ से यहाँ तक कितने डायमेंशन किया मैंने एंटर, देखो यहाँ पे मुझे डायमेंशन आ गए, दैट इज 100.00000। देखो ये क्यों आ रहा है 100.00000, क्योंकि मैंने यूनिट्स लिमिटेड डायमेंशन सेट नहीं किया है। सबसे पहले यूनिट्स में सेट नहीं कर सकता हूं, क्यों यूनिट्स में अगर मैं यहाँ पे यूनिट्स सेट नहीं करूंगा चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि वहां पे जब मैं ऑलरेडी ऑटोकैड में जब यूनिट्स होते हैं, जब मैं उनको सेट नहीं करता हूँ वो ऑलरेडी मीटर्स में होता है, जो क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग पे हूँ, स्टार्टिंग में यूनिट्स में मीटर्स में ही रखता हूँ। अब मुझे क्या है, बट अब मुझे यहाँ पे चेंज आता है डायमेंशंस में मैंने आपको बोला था 100.000। मैं क्या करूँगा, डी एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं मॉडिफाई पे जाता हूँ। मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे जाना है सेम प्राइमरी यूनिट्स पे जाने के बाद डेसिमल यहाँ पे आ रहे हैं 0.0 है, प्रेसिशन मैं रखूंगा इसको 0.0। अगर मैं 0.0 रखूंगा वहां पे आएगा 100.0, अगर मैं खाली 0 रखूंगा वहां पे आएगा खाली 0, वहां पे आएगा खाली 100। अब मैं रखूंगा इसमें प्रेसिशन 0.0 एंटर करने के बाद ओके किया, ओके करने के बाद सेट करने के बाद क्लोज। देखो ये यहाँ पे आ गया 100.0। अब मुझे क्या है, जब मैं इसको जूम आउट करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे डायमेंशन दिए है वो मुझे विजिबल नहीं है, उनको विजिबल करने के लिए इसका क्या करना है, इसका जो स्केल है वो इंक्रीज करना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से डी एंटर पे जाना है, डी एंटर जाने के बाद मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर सकूँ, यहाँ पे मुझे फिट पे जाना है। फिट पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे ओवरऑल स्केल जो है वो 1 है, मैं उसको 1 नहीं, मैं इसको 10 करूंगा। 10 एंटर करने के बाद मैं करूंगा यहाँ पे ओके करने के सेट करंट के बाद क्लोज। देखो यहाँ पे जो इसका स्केल है वो इंक्रीज हो गई है।
सो दिस वाज कि अब मैंने एक तो ये थी मेरी क्या लीनियर लाइन। अब मैंने डायमेंशन चेक किया किसी एक लीनियर लाइन को। अब सपोज मुझे यहाँ पे डायगोनल है, कहाँ से, यहाँ से लेके बराबर यहाँ तक मुझे एक डायगोनल है। अब इस डायगोनल का मुझे चेक करना, अगर मैं डायमेंशन लीनियर से ये चेक करूँगा, देखिएगा आप देख लीजिए, अगर मैं DLI एंटर करने के बाद डायमेंशन लीनियर एंटर करके भाई यहाँ से यहाँ तक अगर मैं क्लिक करूँगा, देखो ये यहाँ से क्या दिख रहा है इसका विड्थ। फिर यहाँ से ऊपर चेक करूँगा तो ये मुझे क्या, ये तो यहाँ मुझे क्या ये दिखाता है, ये मुझे लेंथ दिखाता है। बट अभी मुझे क्या, इसकी सपोज एक रेक्टेंगल है, अब मैंने इसकी जो बेस है वो मैंने पता किया है कई डायमेंशन लीनियर से। अब मुझे इसका ये जो आल्टीट्यूड है ये भी लीनियर है, ये चेक करना है, ये भी मैं DLI डायमेंशन लीनियर से चेक कर सकता हूँ। देखिए डायमेंशन लीनियर से चेक करता हूँ, बल्कि अब मुझे इसकी हाइपोटेन्यूज चेक करता हूँ, या अब मुझे डायमेंशन लीनियर से नहीं, अब ये मुझे डायमेंशन लीनियर से पता नहीं चलेगा। बस इसके लिए मुझे क्या है, इसके लिए मुझे दूसरा टाइप है, वो है डायमेंशन अलाइनर, DAL डायमेंशन अलाइनर। डायमेंशन अलाइनर यहाँ से यहाँ तक मुझे क्लिक करना है एंड दिस इज डायमेंशन अलाइनर। देखिए अब मुझे यहाँ पे और एक सेटिंग आपको सीखनी है, वो क्या है कि जब मैं यहाँ पे हेडर मैंने लिखा ये पैरेलल टू दिस एक्सिस आता है, वो ठीक है। अब ये है कि यहाँ से पैरेलल नहीं आता हूँ मैं, क्या मैं ये चाहता हूँ कि जो ये इसका जो ये मैं 50 लिखा है ये बिल्कुल इसका पैरेलल होना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से डी पे जाना है। डी पे जाने के बाद मॉडिफाई पे क्लिक करना है, फिर से सेम एज इट इज करने के बाद टेक्स्ट के पे जाना है। इसमें सारे यूज मतलब एक का यूज है, वो मैं आपको एक एक करके सब सिखाऊंगा। सब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अलाइनमेंट डायमेंशंस पे क्लिक करना है। अलाइनमेंट डायमेंशन क्लिक करने के बाद ओके करना है, फिर सेट करने के बाद क्लोज। देखिए बिल्कुल पैरेलल इसका आ गया, ये भी इसका पैरेलल, ये भी इसका पैरेलल आया। तो दिस वाज सेकंड टाइप। एक यहाँ पे मैंने डायमेंशंस में मैंने कितने तरीके सीखे, दो, एक है डायमेंशन अलाइनर और दूसरा है डायमेंशन लीनियर। अब तीसरा है डायमेंशन एंगुलर, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना एंगल है वो मुझे पता करना है। इसका शॉर्टकट है, इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, डायमेंशन एंगुलर, जिसका शॉर्टकट है DAN डायमेंशन एंगुलर। DAN एंटर करने के बाद इसको मैं क्लिक करता हूँ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, आ गया यहाँ पे इसका एंगल एंड एंगल इज 27 डिग्री। ठीक, दिस अब इसका मुझे थर्ड टाइप है, वो है रेडियस। रेडियस मुझे कैसे पता करना है, सब देखिए मैं यहाँ पे एक रफली एक सर्कल बनाता हूँ। सी एंटर करने के बाद स्पेस पे पॉइंट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक रफली सर्कल बनाया। इसका मुझे रेडियस पता नहीं कितना है, मैं क्योंकि मैंने ये रफली बनाया। अब मुझे इसका रेडियस पता करना है, उसके लिए मुझे क्या है, डायमेंशन रेडियस, DRA डायमेंशन रेडियस, दिस इज डायमेंशन रेडियस। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डायमेंशन रेडियस नहीं बल्कि मैं क्या इसका अब मैं चाहता हूँ कि जो इस सर्कल है मैंने इसके रेडियस मैंने पता किया। अब मैं चाहता हूँ मैं इसका डायमीटर पता करूँ, वो है डायमेंशन, वो इसका शॉर्टकट क्या है, DDI डायमेंशन डायमीटर पर DDI पे क्लिक कर एंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है एंड दिस इज डायमीटर 23.7 एंड रेडियस 11.8। सो यहाँ पे मैंने कितने, यहाँ पे मैंने अभी 5 वो तो यहाँ पे अभी मैंने 5 टाइप डायमेंशन के सीखे। एक है डायमेंशन linear, this one is dimension aligner, this one is dimension angular, this one is dimension radius and dimension diameter। मैंने आपको यहाँ पे इन पॉइंट्स के शॉर्टकट बताए। अब मुझे दूसरा ये एक तरीका होता है पता करने का। अब दूसरा तरीका मैं कैसे पता करता हूँ, यहाँ पे आपको फिर से रिबन में एनोटेशन पे जाना है। एनोटेशन पे यहाँ पे एक कमांड है जिसका ये है, यहाँ पे कमांड है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे ये है डायमेंशन लीनियर, ये है डायमेंशन अलाइनर, ये है डायमेंशन एंगुलर, ये है डायमेंशन आर। डायमेंशन आर भी मैं चेक कर सकता हूँ, डायमेंशन रेडियस भी चेक करता हूँ, डायमीटर भी, डायमेंशन ऑर्डिनेट भी चेक करता हूँ, जॉगर लाइन भी हो, जो भी वो मैं चेक कर सकता हूँ। ये इन सब किसके हैं, डायमेंशंस के, ये सब डायमेंशन कमांड है। क्या मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा किया, किससे, डायमेंशन एरिया से, रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया एरिया से। अब मैं फिर से यहाँ पे REC एंटर करता हूँ। REC एंटर करके सेम फर्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, फिर से मैं स्पेस पे पॉइंट करूँगा, कॉर्नर सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने एरिया पे मैंने किया। अब मुझे डायमेंशंस पे क्लिक किया, डायमेंशंस के थ्रू करना है। डायमेंशन में मुझे क्या करना है, इसमें मुझे लेंथ और विड्थ गिवन होती है। जब मैं डायमेंशंस पे क्लिक करता हूँ ये कहता हूँ एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एंटर द वो 100
है मैं एंटर लिख के एंटर करूंगा। इसके बाद विड्थ 50 वो मैं एंटर करूंगा। देखिए यहाँ पे आगे में 100,50 मुझे रेक्टेंगल आ गया, लेकिन मैंने क्लिक करने के बाद ये फिर से जिस डायरेक्शन में मैं माउस मूव कर रहा हूँ इसी डायरेक्शन में मुझे रेक्टेंगल मूव होता है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे मर्जी अगर मैं राइट साइड पे क्लिक करूँगा तो ये राइट साइड फिट होगा, अगर लेफ्ट साइड पे क्लिक करूँगा तो लेफ्ट साइड फिट होगा। मैंने यहाँ पे राइट पे क्लिक किया और ये राइट साइड पे रेक्टेंगल आया। सो दिस आर रेक्टेंगल विद डायमेंशंस। अब मुझे फिर से ड्रा करना है रेक्टेंगल, REC एंटर करने के बाद फर्स्ट स्पेस फर्स्ट कॉर्नर मैंने स्पेस पे किया। अब मुझे क्या है यहाँ पे रोटेशन पे क्या होता है, रोटेशन पे जब मैं क्लिक करता हूँ रोटेशन पे ये रोटेट होता है एंगल किसी भी क्या एंगल पर क्या किसी भी मतलब एंगल पे आप मुझे मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। सपोज मैं रोटेट करूंगा एट एंगल ऑफ 30 डिग्री पे मैंने एंगल को रोटेट किया। अब ये लीनियर नहीं रहा बल्कि आगे एक अलाइनर रेक्टेंगल आया कितना 30 डिग्री एंगल पे। अब मुझे 30 डिग्री एंगल करने के बाद अब फिर से मुझे एरिया गिवन दी है या डायमेंशंस दिए हुए उन पे मैं क्लिक करूंगा। सपोज इस टाइम मुझे डायमेंशन दिया है, डायमेंशन एंटर किया, डायमेंशन फिर से 150 150 एंटर करने के बाद अब मुझे यहाँ पे देखो इस अगर मैं ऊपर वाले डायरेक्शन पे क्लिक करूंगा तो अगर मैं देखिए अब यहाँ पे अगर मैं क्या माउस को अप साइड मतलब करूंगा तो ये अप साइड जाएगा रेक्टेंगल। अगर मैं उसको डाउन साइड मतलब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये डाउन साइड आएगा। मैं इसको डाउन साइड क्लिक करूंगा तो रेक्टेंगल डाउन साइड बन गया। सो दिस वाज रेक्टेंगल विद एरिया, दिस वाज रेक्टेंगल विद डायमेंशन एंड दिस इज रेक्टेंगल विद रोटेशन। अब मुझे यहाँ पे क्या है, अब अगर मैं फिर से REC एंटर करूंगा, REC एंटर करने के बाद देखिए अब जब मैं रेक्टेंगल यहाँ पे डालूंगा ये रोटेशन में आएगा। इसके लिए मुझे मैं क्या चाहता हूँ, मैं अब इसको रोटेशन में नहीं रखना चाहता हूँ बल्कि मैं इसको किसमें मैं इसको लीनियर में रखना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे फिर से रोटेशन पे जाना है, वहाँ पे रोटेशन एंगल 0 देना है। 0 एंटर करने के बाद यह रेक्टेंगल आएगा।